वीडियो है। चलो बेटा, अब ये एक पर्टिकुलर टाइप का इंटीग्रेशन है बेटा, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। जब भी तुम्हें e टू दी पावर x कहीं मल्टीप्लाई करते दिखाई मिले, जैसे मैं लिख रहा हूं, अगर कहीं तुम्हें ऐसा सीन मिले e टू दी पावर x लिखा हो आगे और फिर लिखा हो fx और इसका डिफरेंशिएशन लिखा हो इसके साथ में, फिर से सुनो, e टू दी पावर x लिखा है और एक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन दूसरा है, या इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये बन रहा है और पूछा जाए इस पूरे का इंटीग्रेशन बताओ, तो इसका इंटीग्रेशन तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखोगे। डायरेक्ट आंसर लिखोगे e टू दी पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये होता कैसे, ये एक्चुअली होता ही है ये, तो जब तुम इसमें अगर तुम e टू दी पावर x का मल्टीप्लाई कर दोगे ना और बाई पार्ट्स लगाओगे तो यही बचेगा। तो ये याद रख लो ट्रिक, ये 1 मार्कर क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन छोटा सा लिखो इसी पे बेस्ड बेटा। मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ आई है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x मैंने लिखा बेटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इंटू डी एक्स। मैं बोलूं कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, जल्दी बताओ। तो तुम कहोगे कि सर e टू दी पावर x तो रहेगा ही, अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, कॉस एक्स आता है ना, तो इसका आंसर क्या आ गया, इंटू साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है तुमसे, एक इंटीग्रेशन है बेटा जहां लिखा हुआ है e टू दी पावर x और ब्रैकेट में दे रखा है tan x प्लस log sec x, log sec x। अब तुम लोग ध्यान दोगे बेटा, जैसे ही तुम्हें e टू दी पावर x दिखाई दे, जैसे ही बच्चा तुम्हें e टू दी पावर x दिखाई दे तो कान खड़े कर लो, ये सोचो कि पक्का एक दूसरे का इसमें डिफरेंशिएशन वाला कुछ फंडा लग ही रहा होगा। ठीक है, अब कैसे, अगर मैं tan x का डिफरेंशिएशन करूं तो उसका डिफरेंशिएशन तो sec स्क्वायर x आता है, इसका मतलब भाई इसका डिफरेंशिएशन ये तो नहीं आ रहा। चलो उल्टा सोचते हैं, उल्टा सोचते हैं। log x का अगर मैं डिफरेंशिएशन सोचूं तो log x का डिफरेंशिएशन होगा इसका 1 अपॉन sec x और sec का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। देख बेटा sec x, ये sec x से sec x कैंसिल, बचा क्या, tan x बचा। तो ये है तुम्हारे पास e टू दी पावर x, फॉर्मूला लिख दो f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x आ गया इंटू डी एक्स। तो ओवरऑल आंसर बचा तुम्हारे पास e टू दी पावर x इंटू लॉग सेक x और प्लस c लिखना ना भूलें। समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल सुन बेटा, जैसे ही ये क्वेश्चन तुमने देखा तो पहला दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, e टू दी पावर x है तो पक्का तुम्हारे पास में एक फंक्शन कर लो और उसका डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन आ जाए, यही तो करना है। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे इस पे स्टार बना बेटा, ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा ये, तो तुम सबसे पहले ये लिख सकते हो e टू दी पावर x। बेटा नीचे x माइनस 2 है, अगर मैं ऊपर बोलूँ x माइनस 2 बनाओ तो तुम बेटा माइनस टू लिख सकते हो या नहीं, आराम से लिख सकते हो। और डिवाइड में जो चल रहा है वो बड़ा अच्छा लग रहा है, इसको ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि इसका तुम कुछ कर भी नहीं सकते। अब एक काम करते हैं, x माइनस 2 के नीचे ये डिनोमिनेटर अलग कर रहा हूँ, 2 के नीचे अलग कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा e टू दी पावर x, बड़ा सा ब्रैकेट लगाया, x माइनस 2 के नीचे बेटा मैंने x माइनस 2 का होल क्यूब लिख दिया और माइनस साइन लगा के बेटा 2 के नीचे अलग लिख दिया x माइनस 2 का होल क्यूब। किसी को कोई आपत्ति इस स्टेप में बेटा, जल्दी देखो। अब जैसे ये लिखा, तुम देखो इस x माइनस 2 से ये x माइनस 2 एक कैंसिल आउट हो गया, एक कैंसिल आउट हो गया, तो तुम्हारे पास बचा e टू दी पावर x 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का होल क्यूब। बेटा दिमाग लगाओ, कौन सी चीज कौन से का डिफरेंशिएशन है। अगर मैं पहले वाले का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, लीनियर फंक्शन है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन बेटा यही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर 1 अपॉन एक्स की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस n अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 होता है। तो बेटा ये फाइनल आंसर इसका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया तुम्हारा e टू दी पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस c लिखना ना भूलें, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल, सुनो छोटू,
जैसे ही तुमने e टू द पावर x देखा तो सोचो कुछ हमें अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा e टू द पावर x। ऊपर वाले में तो बेटा कुछ नहीं कर सकते, उसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर सोचेंगे अभी। डिनोमिनेटर में बेटा क्या लगा दो, फॉर्मूला लगाओ, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 2x। एक काम करो, साइन 4x का भी तो फॉर्मूला लगा सकते हो। साइन 4x में साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो मतलब यहाँ भी फॉर्मूला लगा सकते थे। देखना बेटा मैं इसको भी हटा रहा हूँ, यहाँ लगा सकते हो तुम 2 टाइम्स साइन, इसको हाफ करोगे तो ये 2x इंटू कॉस 2x आ जाएगा और -4। किसी को कोई आपत्ति? अब क्या करो, अलग अलग कर दो, अलग अलग करो बेटा। तो e टू दी पावर x लिखा, बड़ा सा ब्रैकेट लिखा तुमने, 2 टाइम्स साइन 2x इंटू कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 2x -4 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। मैं ब्रैकेट कौन से सामने से लगा रहा हूँ, अच्छा एक यहाँ लगा दिया, फिर एक यहाँ लगा दिया। मैं करना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखना बेटा, एक 2 से एक 2 गया, एक साइन से एक साइन गया, तो तुम्हारे पास जो आया वो बचा e टू दी पावर x। अच्छा कॉस अपॉन साइन तो बेटा कॉट होता है ना, तो कॉट 2x माइनस इस 2 से बेटा ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो ये 2 टाइम्स। और 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन बेटा कॉसेक स्क्वायर होता है, कॉसेक स्क्वायर 2x होता है। दिमाग लगाओ छोटू, ये क्या लिखा है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन कॉट 2x है तो वो 2 बाहर और आ जाएगा माइनस के साथ। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया बेटा e टू दी पावर x। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, फॉर्मूला हम लोग ये वाला लगा रहे हैं, e टू दी पावर x f ऑफ x प्लस, अगर कहीं f डैश ऑफ x है तो इस पूरे को बेटा हम लोग लिख सकते हैं e टू दी पावर x f ऑफ x प्लस c। तो ये फॉर्मूला लगा के तुम्हारे पास आ गया e टू दी पावर x इंटू कॉट 2x और प्लस c। ये बेटा तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। ये टॉपिक पूरी तरीके से तुम्हारा खत्म हो गया।